दोस्तों, आप लोगों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज बड़े गंभीर मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय दुबे जी आपको संबोधित करेंगे और हमारे साथ चित्रा जी है मुंबई से, जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर है मीडिया की। गरिमा जी है उत्तराखंड से, भी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इन लोगों का यहाँ स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। आदरणीय अभय दुबे जी। नमस्कार पत्रकार मित्रों, आप सभी का लखनऊ कांग्रेस कमेटी के सभागार में स्वागत है। जैसा कि एक लाइन में व्यक्त करना हो तो मोदी सरकार ने लोक सुधार की अपेक्षा यमलोक सुधार योजनाएं प्रारंभ की। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, पैरों के तले जमीन खसक जाएगी जब आप ये जानेंगे कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 12,87,832 लोगों ने आत्महत्या की, जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार के आने के बाद छात्रों की आत्महत्या 159% अधिक बढ़ गई। बेरोजगारों की आत्महत्या 62% अधिक बढ़ गई। किसान मजदूर जो डेली वेजर्स हैं, उनकी आत्महत्या 287% अधिक बढ़ गई और कुल आत्महत्या 129% बढ़ गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में 95,000 से अधिक 95,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। छात्रों के आत्महत्या करने का कारण है कि एक तो शिक्षा उनके लिए बहुत महंगी कर दी गई मोदी सरकार में निजीकरण करके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रत्येक प्रांत में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। तो परिवार पर जो आर्थिक बोझ उनकी शिक्षा के लिए पड़ता है और उसके बाद जो निराशा हाथ लगती है कि भर्ती परीक्षाएं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं को व्यापक के माध्यम से पूछा गया, या गुजरात में 2014 के बाद एक भर्ती परीक्षा ऐसी वो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर ऑफिस के क्लर्क तक जिसमें स्कैम ना हो। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही सही कि कैसे 60 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षा के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर ठगा। उसके बाद 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये गंभीर आरोप अमित शाह साहब मोदी सरकार पर लगा रहे, क्योंकि जिस रिपोर्ट का हवाला मैं दे रहा हूं वो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है, जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, कि 12,81,000 लोगों ने आत्महत्या। इस दौरान 46,000 से अधिक खेत मजदूरों ने आत्महत्या। रोज कमाकर खाने वाले डेली वेजर्स 2,80,000। किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो बरेली की रैली में जिन्होंने कहा था कि मैं किसान भाइयों 28 फरवरी 2016 को कहा था कि 22 तक आपकी आमदनी दोगुनी कर, वो आमदनी एनएसएसओ ने हमें बताया कि 27 रुपए प्रतिदिन है। 27 रुपए प्रतिदिन क्यों रह गई? क्योंकि जो खेती की लागत थी, जो इनपुट कॉस्ट थी, उसमें कृषि यंत्रों पर, जैसे ट्रैक्टर के टायर से लेकर ट्रैक्टर पार्ट्स पर 12 से 18% तक दिए, खाद पर दिए, कीटनाशक पर दिए, पेट्रोल डीजल के दाम
मजदूर थे, आपने देखा शर्मनाक तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में जहां से प्रधानमंत्री जीते हैं सिर्फ 7 रुपए मनरेगा से बढ़ाए, 230 से 237, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी कि इस महंगाई के युग में कम से कम 375 रुपीज कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 400 रुपए। उसके बाद गृहिणियां 2 लाख से अधिक 2,615 गृहिणियों ने आत्महत्या की। गृहिणियों के आत्महत्या करने की वजह आज साफ दिखाई देती है कि आमदनी बढ़ी है। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि 84% लोगों की आमदनी हिंदुस्तान में घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार खत्म हो गए और महंगाई की आग में गृहिणियों को झोंक दिया। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1000 रुपए के पार कर दिया। जो दाल तेल 60 और 65 रुपए के थे प्रति किलो वो 200 रुपए के पार हो गए। पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गया। और ये कब हुआ? जब अनाज का पर्याप्त उत्पादन था तो कुछ होल्डर्स ने होल्डिंग की और आर्टिफिशियल प्राइसेस बढ़ाकर दाम दाल के बढ़ा दिए, तेल के बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कम थे, फिर भी ये कहते थे हम डायनामिक क्रूड प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे और ये लेकर आए 2017। इस देश को वादा किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी तो सीधे आपके खाते में ट्रांसलेट कर देंगे। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गए तो भी आप पर बदल दिया, मगर 40 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डाका डालकर इन्होंने कमाए, देश के नागरिकों को उसका लाभ मिला। कहानी का सार ये है कि एक ऐसा देश बना दिया इन्होंने, जब ये कहते हैं कि 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ऐसा देश का निर्माण किया जिसमें 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा धन चला गया। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% संसाधन चले। एक ऐसी इकोनॉमी का इन्होंने निर्माण किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार सत्ता की भूख में मरी जा रही है और देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई, फसलों के बढ़ते दाम, राज्य और केंद्र की दोनों की सरकार पर लगाया है। देश के प्रधानमंत्री जी जब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली, भेष से लेके काले धन के टेम्पो तक आ गए तो अमित शाह साहब के इन आरोपों का जवाब आपको देना चाहिए। कोई सवाल दोस्तों, कोई सवाल हो?